टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज का हमारा सेशन जो है वो ज्योग्राफी के एक टॉपिक, फिजिकल ज्योग्राफी के एक टॉपिक से संबंधित है जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हिंदी में बात करें तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, एक एक करके इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लगातार वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। पहला टॉपिक जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स। सामने आपको बोर्ड पे कई गोले गोले दिख रहे होंगे, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। देखिए, कई बार जब कहा जाता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, शेप ऑफ द अर्थ पूछा जाता है तो लोग अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है नारंगी जैसा है, कोई कहता है संतरा जैसा है, कोई कहता है ऊपर नीचे चिपटा हुआ है। ये सारे जवाब जो है वो गलत है। सही क्या है? सही ये है कि पृथ्वी की आकृति जियोइड आकृति की है। पृथ्वी जियोइड आकृति की है, जिसको हिंदी में कहते हैं फुआब आकृति की है। वो जो संतरा नारंगी केला हम लोग बतियाते हैं उसको वैज्ञानिकों ने हटा करके एक शब्द दिया है हिंदी में भुआब और इंग्लिश में जियोइड। तो अब से याद रखिएगा, पृथ्वी की आकृति जो है वो जियोइड है, हिंदी में भुआब है। एक नंबर का प्रश्न बता दिया गया। दूसरा, अब पृथ्वी जो भुआब आकृति की है यह दोनों छोर से, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर से थोड़ी चिपटी हुई है। पूरा गोला तो नहीं बना है लेकिन जो है वो देखिए, ये है पृथ्वी और इसमें बिल्कुल ये गोल वाला जो हिस्सा है, इसका अगर ऊपरी हिस्से की बात की जाए इस हिस्से की, तो इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। उसी प्रकार नीचे वाले हिस्से को कहते हैं साउथ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव। और इसी पृथ्वी पर कई रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं। जो रेखाएं पश्चिम से पूरब खींची गई हैं, ये भी पूछता है सवाल में कि अक्षांश रेखाएं किस डायरेक्शन में खींची हुई हैं, तो बताइएगा पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट खींची गई हैं। और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई हैं। हम अभी अक्षांश की बात करेंगे, इसलिए पश्चिम से पूरब जो रेखाएं खींची गई हैं उन पर बात करेंगे। तो ये एक रेखा दिख रही है आपको जो पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूरब की ओर गुजरती है। इसको विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये इक्वेटर है। ये वाली जो लाइन है, मेजरमेंट इसका होता है 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, या हिंदी में विषुवत रेखा, या एक और नाम है भूमध्य रेखा। ये तीनों चीजें एक ही हुई, इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 इक्वल हाफ में बांटती है, 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। कौन कौन हिस्सों में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो याद क्या रखना है कि पृथ्वी की आकृति जियोइड आकृति की है। इस पर उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर कई रेखाएं खींची गई हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि ये रेखाएं कहीं अर्थ पर कहीं नहीं खींची गई हैं, ये सिर्फ ग्लोब पर खींची हुई हैं। ग्लोब पृथ्वी का ही एक मिनिएचर है, एक मॉडल है, उसी पर ये रेखाएं खींची हुई हैं। अतः कहा जा सकता है कि ये रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, वर्चुअल है ना। काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सब कल्पना है के रूप में इसको ग्लोब पर खींचा गया है। पश्चिम से पूरब जो खींची गई रेखा है उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है और उसमें जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है उसको इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री जिसका मेजरमेंट होता है। इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड टोटल कितने हैं? ऊपर से नीचे तक टोटल कितने लैटिट्यूड हैं? तो याद रखिएगा 181 अक्षांश रेखाएं हैं कुल मिलाकर के, है ना। 90 इधर और 90 इधर, बीच में ये वाला एक तो जोड़ दीजिएगा तो 181 हो जाएगा। तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ये रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं। ये सब याद रखना है। ये भी याद रखना है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। कैसे होता है? देखिए, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें अलग अलग नाम से अलग अलग अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ये भी याद रखिएगा कि अक्षांश रेखाओं को डिग्री से मेजरमेंट किया जाता है।
अलग अलग अक्षांश रेखाओं की डिग्री अलग अलग होती है। अब डिग्री माने क्या, तो डिग्री का मतलब ये होता है कि पृथ्वी का केंद्र जो है ना, इक्वेटर पर पृथ्वी का सेंटर से कितने डिग्री का एंगल ये बनाता है। अगर इसको एक सीधी लाइन से खींच दिया जाए तो कितने डिग्री का एंगल ये बनाएगा, जितनी डिग्री का एंगल बनाता है उतने ही डिग्री इसका नाम होता है। ठीक है, तो अभी बताए थे इक्वेटर का मेजरमेंट 0 डिग्री होता है, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। उत्तर की ओर अगर जाएं तो इम्पोर्टेंट जो अक्षांश रेखा है तो कई खींची गई है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, मतलब 1 2 3 4 करके 90 तक इधर आएगा। वैसे ही 0 से 90 इधर भी आएगा, 1 2 3 4 करके ऐसे। तो इसी में एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। कर्क रेखा का मेजरमेंट कितना हो गया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वैसे ही अगर दक्षिण की तरफ आए तो 23.5 डिग्री साउथ में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा कहा जाता है उसको। फिर ऊपर जाते हैं उत्तर की ओर, तो ये ऊपर वाला जो अब आपको दिख रहा होगा, ये वाली जो लाइन है ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नाम है आर्कटिक सर्कल, चाहे आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। वो उसी प्रकार अगर नीचे आ जाए साउथ में 66.5 डिग्री, तो यहाँ है अंटार्कटिक सर्कल। याद रखने में दिक्कत होगा तो ऐसे याद रखिएगा कि ऊपर में आर्कटिक सागर है, नीचे अंटार्कटिक सागर है। तो ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल, नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल, दोनों का मेजरमेंट, आर्कटिक सर्कल का 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और अंटार्कटिक का 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इससे और ऊपर जाएंगे तो चल जाएंगे नॉर्थ पोल में 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे अगर साउथ में आए तो 90 डिग्री साउथ में आ जाएंगे, साउथ पोल। तो मैंने बताया कि कुल कितनी इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हुई, 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। इधर आइए, यहाँ पर बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल का मेजरमेंट 66.5 डिग्री नॉर्थ। दूसरा अंटार्कटिक सर्कल है, मेजरमेंट 66.5 डिग्री साउथ। तीसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब कर्क रेखा, मेजरमेंट 23.5 डिग्री नॉर्थ। चौथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मेजरमेंट 23.5 डिग्री साउथ। और इक्वेटर का मेजरमेंट होता है 0 डिग्री, ये सब बता चुके हैं। तो कुल मिला के 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, और इन पांचों को का नाम से हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं, चूंकि अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पृथ्वी को इन अक्षांश रेखाओं के आधार पर अलग अलग तापमान क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं टेम्परेचर जोन, है ना। ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं। पृथ्वी को अलग अलग टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है। कैसे, देखिए, ये हो गया बीच का इक्वेटर, जिसका मेजरमेंट है 0 डिग्री। यहाँ इक्वेटर के ऊपर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कहते हैं कर्क रेखा। और यहाँ नीचे हो गया आपका मकर रेखा। दोनों का मेजरमेंट एक ही होता है, एक साउथ में और एक नॉर्थ में। मेजरमेंट भी लिख दे रहे हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये हो गया 0 डिग्री। ये हो गया आपका आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में, है ना। और ये हो गया नॉर्थ पोल 90 डिग्री ये नॉर्थ में, और इधर हो गया 90 डिग्री साउथ में। तो बता रहे थे आप लोगों को टेम्परेचर जोन के बारे में। ये देखिए सामने आपके डायग्राम है। अब इसमें देखना ये है कि ये फिर से आपकी पृथ्वी है, इक्वेटर दिख रहा होगा आपको, कर्क रेखा दिख रही है, मकर रेखा दिख रही है। नाम इंग्लिश में ही बता देते हैं। इक्वेटर विषुवत रेखा है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये इधर आपको अंटार्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल है। अलग अलग रंग से अलग अलग डिजाइन बनाया हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में, या यूं कहें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो एरिया है, वो एक कलर का दिख रहा होगा आपको, रेड कलर में किया हुआ है ना। ये वाला हिस्सा जो है, इसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल जोन, या इसका दूसरा नाम है टॉरिड जोन। इसी को हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंध।
इसी को हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब होता है गर्मी, है ना। यहाँ इस रीजन में जो है वो गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। कहां से कहां तक? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का हिस्सा। आगे चलते हैं। ये ब्लू वाला जो आपको लाइनिंग दिख रहा है ना, मतलब कर्क रेखा से लेकर के ये आर्कटिक वृत्त के बीच का हिस्सा, है ना। कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक वृत्त के बीच का हिस्सा, या यूं कहें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है ऊपर में, और वैसे ही ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको साउथ में, ये दोनों को कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ भी लिखा हुआ है टेम्परेट जोन, और यहाँ भी दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का मतलब होता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध मतलब शीत भी है और उष्ण भी है, ठंडा भी, और ये आपका हीट भी है, यहाँ पर गर्मी भी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि नीचे तो फ्रिजिड जोन है, ये काला वाला जो दिख रहा है वो है फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिजिड जोन। इधर भी है 66.5 से 90 साउथ और 66.5 से 90 नॉर्थ के साइड में, काला वाला जो दिख रहा है फ्रिजिड जोन है, शीत कटिबंध फ्रिजिड जोन। तो इधर गर्मी है, इधर ठंडा, तो बीच वाला क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध है, टेम्परेट जोन। इस आधार पर पृथ्वी को 3 तापमान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है मूलतः। इन 3 का नाम क्या क्या हो गया? ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन नंबर 1, दूसरा हो गया टेम्परेट जोन, और नंबर 3 हो गया फ्रिजिड जोन। अगर हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो भी यही चीज है, इक्वेटर से नीचे आते हैं तो भी यही चीज है ना। पृथ्वी पर हवाएं जो चलती हैं, वायु राशियां चलती हैं, हवाएं चलती हैं, हवाओं के चलने का एक प्रमुख कारण तापमान विषमता भी है ना, क्योंकि अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्र में तापमान अलग अलग है। इस कारण से जहाँ तापमान ज्यादा होता है वहां से हवाएं उठ करके जहाँ तापमान कम है उधर की ओर चलती हैं। ये आगे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वायु वाले चैप्टर में। यहाँ पर आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में मैं बता रहा था, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे इस चैप्टर का पीडीएफ है ना, कंप्लीट ज्योग्राफी का पीडीएफ हिंदी मीडियम वाला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से उसको ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी अक्षांश रेखाओं के बारे में। कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर हर जगह होती है। आपको याद रखना है कि अक्षांश रेखाएं जो है वो समानांतर होती हैं। मतलब पैरेलल लाइंस होते हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं, कहीं एक दूसरे से मिलती नहीं है ना। और अगर सही मायने में कहा जाए तो अक्षांश रेखाएं ना होकर के वृत्त हैं, है ना। देखिए अगर आप एक गेंद को एज्यूम कर लें, एक छोटा सा गेंद ले लें और गेंद के चारों साइड लाइन खींच दें, तो वो रेखा नहीं, वो एक वृत्त बना देगा, एक सर्कल बनाएगा। तो ये सब जिन रेखाओं की बात हम कर रहे हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सब वास्तव में सर्कल है ना। इक्वेटर पूरी ओर जब जाएगी चारों साइड में तो एक सर्कल बन जाएगा, वैसे ही कर्क रेखा चारों ओर से जाएगी तो वहां भी एक सर्कल बनेगा। 0 से 90 डिग्री के ऊपर तो 90 सर्कल्स बनेंगे, और फिर यहाँ नीचे भी आएंगे तो नीचे भी 90 सर्कल्स बनेंगे। तो आपको मूलतः बातें याद क्या रखनी है वो आप एक बार फिर से बता देते हैं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब खींची गई हैं। अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है ना। अक्षांश रेखाएं कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो है वो है विषुवत रेखा, इक्वेटर, जिसका मेजरमेंट है 0 डिग्री। उसके बाद है कर्क रेखा जो इंपॉर्टेंट है 23.5 डिग्री उत्तर में। उसके बाद है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री दक्षिण में। उसके बाद है आर्कटिक वृत्त, है ना, 66.5 डिग्री उत्तर में। उसके बाद है अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में। उसके बाद है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, और दक्षिणी जो ध्रुव है वो 90 डिग्री साउथ में है। इक्वेटर के ऊपर के पूरे हिस्से को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर के नीचे के पूरे हिस्से को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध, है ना। और
इन अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी को अलग अलग तापमान क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। इस आधार पर पृथ्वी को 3 तापमान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? ट्रॉपिकल और टॉरिड, एक ही चीज है ना, या इसको हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंध। दूसरा है टेम्परेट जोन जिसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तीसरा है फ्रिजिड जोन जिसको कहते हैं शीत कटिबंध। तो इस तरह से अक्षांश रेखाओं के बारे में जो बातें थी वो कंप्लीट हुई। अगला जो हमारा सेशन होगा वो देशांतर रेखाओं के विषय में होगा, जरूर देखिएगा। इसमें कुछ नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।